उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के 2 अक्टूबर से ही अभ्यर्थी अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से कोई भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया है और राज्य सरकार जो अपने पिछले कार्यकाल में 2 बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी की थी, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2017 के, जिसमें शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था और 1,37,000 पदों को 2 बड़ी भर्ती में करने के आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उन्हीं आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने 2 बड़ी भर्तियां की थी। यानी कि अपने लेवल पर राज्य सरकार ने प्राथमिक स्तर की कोई नई भर्ती नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सिर्फ पालन किया गया है। 5 सालों से डीएलएड कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारे लिए नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि 51,112 पद खाली हैं और 5 सालों में अगर आप एवरेज भी मान करके चलें कि प्रत्येक वर्ष 10,000 टीचर रिटायर होते हैं तो 50,000 का आंकड़ा ऐसे ही पार हो जाता है। मतलब मोटा मोटी आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा ही पद खाली होंगे। बावजूद इसके छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मीडिया में ये स्टेटमेंट दिया गया था कि राज्य सरकार अभी इस मामले को लेकर के प्रोसीड नहीं कर रही है, यानी कि अभी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का कोई भी योजना नहीं है। अगर इस प्रकार की कुछ योजना होगी तो भविष्य में इसको लेकर के अवगत कराया जाएगा। जिसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षा मंत्री के इस स्टेटमेंट पर विरोध दर्ज कराते हुए अभ्यर्थियों ने महाधरने का आयोजन किया था, जिसकी कुछ तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर देखिए, नई शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने शुक्रवार को लगातार 5वें दिन धरना दिया। इसी बीच बेसिक शिक्षा मंत्री के निकट भविष्य में भर्ती ना निकालने संबंधी बयान से प्रदर्शनकारी आक्रोशित दिखे और इसके मामले में यहाँ पर उनकी जो बयान दिया गया था उसका अभ्यर्थियों ने निंदा किया और साथ ही साथ ये कहा कि जब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालना है तो पूरी तरीके से डीएलएड कोर्स बंद कर दिया जाए। विगत 5 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई भी भर्ती नहीं आई है, जिससे छात्र मानसिक तनाव में हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था मीडिया में, उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया था, यानी AI का जिक्र किया था। न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल प्रकाशित हुई है जिससे आप उनके स्टेटमेंट को कोरिलेट करके देख सकते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की ज़रूरत। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहां बिना टीचर बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। डिजिटल स्कूल CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि हर गांव में डिजिटल स्कूल खोले जाएं, जहां स्कूल विदाउट टीचर होंगे। और साथ ही साथ यहां पर कहा गया है कि जल्द देश में डिजिटल स्कूल खोले जाएंगे। इस स्कूल में ई-लर्निंग कोर्स की सुविधा मिलेगी। इन स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से ई-लर्निंग कोर्स तैयार किए जाएंगे, जहां डिजिटल डिवाइस की मदद से बच्चे सवाल पूछ सकेंगे और उनका रियल टाइम जवाब मिलेगा। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बिना शिक्षक, मतलब कि शिक्षक के बिना विद्यालय संचालित करने की दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है और इसी के बारे में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। AI की मदद से जो टीचर्स हैं उनके बिना स्कूल रन करने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है और इसी को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।